हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शैरी के अंदर। कोड विद शैरी के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू यूज़ रेफ इन रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ रेफ क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, किस तरह से हम उसके साथ डोम मैनिपुलेशन करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कोड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी रिएक्ट ऐप के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम के अंदर वीडियो के अंदर इस पूरी सीरीज़ के अंदर क्या क्या यूज़ किया था। मैंने रिएक्ट की ऐप बनाई थी, कंपोनेंट्स बनाए थे, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने रूट्स यूज़ किए थे, रिएक्ट राउटर डोम यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे कुछ हुक्स वगैरह, और उसके अंदर मैंने प्रोप्स का काम बताया था। तो अब मैं रेफ यूज़ करना पा रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आए। मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ। मैंने कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाया था, SRC के फोल्डर का। मैंने डिटेल के अंदर बताया था फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपने मेरी सारी वीडियोस एक दफ़ा देख लें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ आए। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना कंपलसरी होता है। useref.jsx किया मैंने, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जेसन यूज़ कर सकूँ। और उसके अंदर मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, RFCE मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की थी इसके अंदर ES7 की। अगर आप लोगों ने वो एक्सटेंशन यूज़ नहीं की तो आप लोग वो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज ES7, यहाँ पे एक एक्सटेंशन शो हो रही होगी ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल, इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं RFCE। मैंने RFCE के साथ क्या किया, जिस फंक्शन नाम के फाइल की जिस नाम की मैंने फ़ाइल बनाई थी उसी नाम का क्या बन गया, मेरे पास एक फ़ंक्शन बन के, स्ट्रक्चर बन के मेरे सामने आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सिंपली एक डेटा, किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने इनपुट का एक टैग यूज़ किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। मैंने क्या किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया। और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ क्या, यहाँ पे मुझे अब जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के मैंने बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, इस रिटर्न से ऊपर और फंक्शन से फंक्शन जो हमने बनाया होगा उससे नीचे, ताकि हम यहाँ पे उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। मैं कहता हूँ लेट इनपुट रेफ इज़ इक्वल टू यूज़ रेफ, और यूज़ रेफ की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। यूज़ रेफ की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सॉरी नल कर देता हूँ। यूज़ रेफ की अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। और जैसे ही मैंने यूज़ रेफ यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यूज़ रेफ फ्रॉम रिएक्ट आ गया, क्योंकि ये रिएक्ट का अपना फंक्शन है, अपना बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टाइप टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ एक रेफ, और इस रेफ के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाला इनपुट रेफ जो मैंने यहाँ पे किया। अब मेरे पास जितनी भी वैल्यू होंगी वो किसके इक्वल होंगी, इस रेफ के अंदर, इस रेफरेंस के अंदर। यूज़ रेफ बेसिकली होता है एक रेफरेंस का नाम पे, जो एक स्टेट यूज़ होती है, जो एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होती है, हम उसको यूज़ करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ रेफ। मैं जब भी क्लिक करूँगा किसी चीज़ के ऊपर तो वो क्या करेगा, इस यूज़ रेफ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये जहाँ जहाँ पे रेफ पड़ा होगा उसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ। जैसे ही वर्क करूँगा आपको इस चीज़ की क्लैरिटी के अंदर समझ आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर लिखा जी क्लिक रेफ, सॉरी इनपुट रेफ कर दे, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। क्लिक इनपुट रेफ, मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, इस रेफ को कनेक्ट करूँगा किसके साथ, अपने बटन के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट रेफ चेंज के नाम से मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। और मैं इस एरो फंक्शन को क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ किसकी, इस इनपुट रेफ की। इनपुट रेफ डॉट करंट, सॉरी डॉट करंट डॉट स्टाइल और डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। कि आप क्या करो, जब इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो क्या हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर इसको यूज़ करता हूँ। मैंने ऑन क्लिक के ऊपर क्या लगाना है, रेफ चेंज। ये मैंने कैसे किया, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ। फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं डिटेल के अंदर अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जहाँ मैंने यूज़ स्टेट यूज़ किए थे, जहाँ मैंने यूज़ इफेक्ट यूज़ किया था। तो आप लोग मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी समझ आए। मैंने यहाँ पे यूज़ रेफ यूज़ किया। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले एक पाथ देना पड़ेगा ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ ईजीली। मैंने यहीं पर राउट को यूज़ किया।
और राउट मैंने कैसे यूज़ किया था मैं डिटेल के अंदर बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर, जहाँ मैंने राउटिंग करवाई थी। राउट के अंदर मुझे एक पाथ देना है यूज़ रेफ एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर मैंने एलिमेंट बनाया था यूज़ रेफ, तो मैं यूज़ रेफ को यूज़ करता हूँ। और जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट यूज़ रेफ फ्रॉम कंपोनेंट में से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़ रेफ के ऊपर, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे जाके स्लैश, और जो मैंने उसकी स्टेट दी होगी, मैंने स्टेट आई थिंक सेम दे दी है दोनों की, मुझे स्टेट का पाथ चेंज करना पड़ेगा। नहीं, यूज़ रेफ ही की है तो मुझे पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ रेफ। तो मेरे पास यहाँ पे इसका पाथ आ गया। और जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कोई वैल्यू लिखी है, और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया था मैंने यहाँ पे लिखा था इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड के। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो इसका रेफरेंस आपने क्या कर देना है, इनपुट रेफ के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई उसका आपने कलर क्या कर देना है, रेड कर देना है। सेम इसी तरह मैं कहता हूँ इनपुट रेफ डॉट करंट, जो उसकी करंट स्टेट है उसका क्या करो, स्टाइल आप कर दो कुछ चेंज, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू कर दो। आप क्या कर दो, उसको ब्लू कर दो। ये सब चीज़ें मैंने करवाई थी जब मैंने डॉम मैनिपुलेशन करवाया था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप लोग मेरी डॉम मैनिपुलेशन भी जाके उसकी वीडियो भी देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आई होगी। सेम इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, और इसके एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ एक h1 का टैग लेता हूँ, और मैं उसके अंदर क्या देता हूँ, डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं एक बटन यूज़ करता हूँ जिसके ऊपर मैं लिख देता हूँ शो डिस्प्ले। मैं यहाँ पे आता हूँ शो डिस्प्ले के नाम से मैंने एक डिस्प्ले बनाया, और मैंने क्या कर दिया, शो डिस्प्ले के नाम से क्या बना दिया है, एक बटन बना दिया है। और अब मैं इसको इनपुट रेफ के साथ यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और रेफ बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके एक और रेफ बनाऊँगा, यूज़ रेफ यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट डिस्प्ले रेफ। ये आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं इसका, उसका, क्योंकि आप इसको एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ रेफ की वैल्यू रखना सेम है। और यूज़ रेफ की वैल्यू मैं फिर से क्या कर देता हूँ, नल कर देता हूँ। तो लेट डिस्प्ले रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट डिस्प्ले के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया। और उस एरो फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं कह देता हूँ डिस्प्ले डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, आप क्या कर दो, नन कर दो। कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले क्या हो जाएगा, मेरे पास नन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक लिखा, और मैं ऑन क्लिक पे आके लिख देता हूँ जी डिस्प्ले का फंक्शन। ये फंक्शन जो मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और उसका रेफरेंस जो है वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा h1 के अंदर, जो मुझे डेटा रिमूव करवाना है। मैं कहता हूँ रेफ़, और रेफ़ के अंदर मुझे क्या डेटा देना है, इस डिस्प्ले रेफ़ का। तो मैं इसको यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। जैसे ही मैं अब क्या करूँगा, अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो जैसे ही मैं इसको इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, मेरे पास यहाँ से रिमूव हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने कहा था इनपुट रेफ डॉट करंट, ओ सॉरी, डिस्प्ले रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। मैं चाहता हूँ कि सेम इसी बटन के ऊपर जब मैं इसे दोबारा क्लिक करूँ तो मेरा डिस्प्ले जो है वो दोबारा शो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ एल्स के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम लगाई थी यूज स्टेट के अंदर। ये सेम उसी तरह वर्क करेगा। मैं कहता हूँ डिस्प्ले डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इज इक्वल कर दो किसके, नन के। और अगर ये नन हो तो आपने क्या कर देना है, आपने इसको ब्लॉक कर देना है। क्या कर देना है,
ब्लॉक कर देना है, ये ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। और जब वो ब्लॉक एलिमेंट हो तो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक और नट क्या होते हैं मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था CSS के अंदर, तो आप लोग इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप लोग मेरी पूरी की पूरी सीरीज़ HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ आएँ, HTML क्या होती है, CSS क्या होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मार्केट के अंदर एक नाम बनाने के लिए, एक अच्छा कोडर साबित होने के लिए। मैं कहता हूँ डिस्प्ले डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अगर तो इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल नन के, तो आप क्या करो उसको ब्लॉक कर दो। अगर मेरे पास डिस्प्ले शो नहीं हो रहा तो आपने उस डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है, मुझे डिस्प्ले शो करवा देना है। अदरवाइज़ आपने डिस्प्ले क्या कर देना है, नन कर देना है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने VS कोड पे आता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे डिस्प्ले शो हो रहा है, और जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम वर्क करवा सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को यूज़ रेफ समझ आया होगा। अगर यूज़ रेफ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से डिटेल में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर भी इसको समझा दूंगा। इसके अलावा आप अपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अकाउंट आप लोग उसके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ कोडिंग से रिलेटेड और आप लोगों की टेक्स से रिलेटेड, IT से रिलेटेड मैं उसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल ताकि आप लोगों को ऑन फॉरवर्ड अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। रिएक्ट के ऊपर, पाइथन के ऊपर, डिफरेंट सीरीज़ के ऊपर, Node.js के ऊपर मैं बहुत जल्द सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम सर्वर्स बनाएंगे, APIs यूज़ करेंगे, MongoDB के साथ वर्क करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।